नमस्ते। आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत का दूसरा प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं और प्रकरण रहेगा आज हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला। पहले प्रकरण में हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन योजना और सिंधु सभ्यता के अंदर जो मिले हुए विशाल स्नानघर, विशाल अन्न रखने के कोठे, विशाल जलाशय और खेल के स्टेडियम, विशाल गोलीबाड़ा यानी बंदरगाह के प्रमुख स्थल, इनके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला हमारा आज का टॉपिक चल रहा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। कोई भी सभ्यता हो, अधिकतर जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता 1856 में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का कार्य शुरू किया गया था और उस कार्य के दौरान लाइन रखने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ी। पास ही एक टीला था, उस टीले की खुदाई की गई थी और उस खुदाई में कुछ स्थान मिले, कुछ अवशेष मिले। जो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे हड़प्पा नामक एक नगर मिला जो कि वर्तमान में पाकिस्तान देश के पंजाब नगर में है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे की थी। और इस स्थान से हमारे को कुछ चीजें मिली, कुछ चीजें के अवशेष मिले जैसे कांस्य दर्पण यानी कि कांस्य का कांच, नटराज सी प्रतीत मूर्ति यानी गणेश जी की जैसे नृत्य करती मूर्ति, कब्रिस्तान एज संस्कृति, कब्रिस्तान आर्ट सिद्धि संस्कृति। और इसी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये इस सभ्यता का पहला जो नगर था वो हड़प्पा नगर था और ये पहला नगर होने के कारण और इसकी खुदाई सबसे पहले होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। और इसका जो महत्वपूर्ण नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो की वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और इसकी खोज 1920 में सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं जिसमें कांस्य नर्तकी थी, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग नाच गाने में रुचि लेते थे। कुबड़दार बैल मिले थे, इससे सिद्ध होता है कि लोग खेती करते थे। पुजारी की मूर्ति मिली थी, विशाल स्नानघर और अनाजघर यानी अन्न रखने के कोठे भी मिले थे। सीप के इसके बांध और बेलनाकार मुद्रा के भी कुछ अवशेष मिले जिससे सिद्ध हो जाएगा ये लोग व्यापार में भी जानकारी रखते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख जो नगर थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो हड़प्पा नगर था और जो सबसे महत्वपूर्ण जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। इसके अतिरिक्त हमारे राजस्थान में भी कुछ अवशेष मिले हैं जो कि कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ पे हमारे को बैल के द्वारा खेती करने के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ पे हमारे को बंदरगाह मिले जिस व्यापार करने की जगह। बनावली जो कि वर्तमान में हरियाणा में, यहाँ पे हमें जो फसल के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा जो कि गुजरात में, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेडियम और जलाशय मिला है। और इसी क्रम में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की नगर योजनाएं किस प्रकार की। अगला बिंदु हमारा सिंधु सभ्यता की नगर योजना या नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता की नगर योजना में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ दो प्रमुख टीले बने हुए थे, एक ऊपर की बना हुआ था और एक नीचे की ओर बना हुआ था। ऊपर वाले जो टीला था उसको हम दुर्ग का टीला कहते हैं जो कि पश्चिम टीला कहलाता था और नीचे की तरफ जो बना हुआ था वो नगर का टीला था जो कि पूर्व दिशा में था। दुर्ग वाले टीले में उच्च वर्ग के लोग रहते थे जिसमें राजा पुरोहित है, महाजन है, इसके अलावा व्यापारी लोग हैं। और इस परकोटे की जो दीवार थी वो बहुत ही मोटी थी, जैसा कि ये देख रखा है। बहुत ही मोटी दीवार बनी हुई थी परकोटे की। और यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनी हुई है। इस तरह से सड़कें जो थी वो इस तरह से एक दूसरे को समकोण पे काट रही थी।
इसके अलावा इन सड़कों के पास से ही नालियां बनी हुई थी और ये नालियां चालियों से ढकी हुई थी और बाहर की नालियों से जाके मिलती थी, यानी नालियां अंदर से बंधी हुई थी, बाहर से ढकी हुई थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। नगर नियोजन में दो टीले बने हुए थे, एक ऊपर वाला टीला जिसको हम ध्रुव टीला कहते हैं, दूसरा जो टीला था वो था नगर टीला जो कि नीचे की ओर बना था और ये पूर्व टीला कहलाता था। इसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे, अर्थात नगर की जो जनता थी वो इसके अंदर रहती थी। व्यापारी लोग हैं, कृषि है, खेती करने वाले, कुमार है, खाती है आदि लोग इनके अंदर। हमारा अगला टॉपिक है विशाल स्नानघर, नहाने का जो स्थान है वो हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो में इसके अवशेष प्राप्त हुए और इनका जब हमने आकार देखा तो इनके आकार थे 39 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा। और ईंटों की जो हमें यहाँ पे सीढ़ियां मिली और ईंटों का जो सामान्य अनुपात था वो था 1:2:4। यहाँ जो बरामदे थे, 3 तरफ से बरामदे बने हुए थे मकानों के, फर्श और दीवारों पे ईंटों का प्रयोग किया गया था और आंगन के अंदर पानी का कुआं भी था, शौचालय भी बने हुए थे और गांव के अंदर पाठशाला भी बनी हुई थी। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताती है। आज के माध्यम से अगर अपन देखें तो आज भी इनसे मिलते जुलते हमारे को देखा जाता है कि आंगन के अंदर छोटे छोटे शौचालय बना रखे हैं, पानी का नलकूप भी लगा रखा है, ईंटों का प्रयोग भी करते हैं। और इसी क्रम में हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से विशाल अन्न रखने के कोठे यानी अनागार भी मिले थे, जिनका आकार जो मोहनजोदड़ो में जो हमें मिले कोठे उनका जो आकार था 45.71 इंटू 15.23 मीटर और हमें जो हड़प्पा से मिले थे वो मिले थे हमारे को 55 इंटू 43 मीटर। और इसी क्रम में हम अगला जो टॉपिक बिंदु पढ़ेंगे वो है विशाल जलाशय और स्टेडियम। इसी क्रम में हमारा अगला बिंदु है विशाल जलाशय और स्टेडियम। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें विशाल जलाशय के प्रमाण मिले जो कि धोलावीरा जो कि वर्तमान में गुजरात में, यहाँ से हमें छोटे और बड़े मिला के 16 जलाशय के प्रमाण मिले। खेल स्टेडियम के प्रमुख प्रमाण प्राप्त हुए। इससे ये माना जाता है कि यहाँ के लोग खेलों में भी रुचि रखते थे और जल इकट्ठा करने में भी रुचि रखते थे। और इसी क्रम में हमारा अगला बिंदु आ रहा है विशाल गोदीबाड़ा जो कि एक बंदरगाह का रूप माना जाता है और ये लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात में, यहाँ से पक्की ईंटों का एक जाल मिला जिसे बंदरगाह का हिस्सा माना जाता है। और इससे ये माना जाता है कि ये लोग व्यापार करने में निपुण थे और इन्हें वस्तुओं का आयात निर्यात का थोड़ा बहुत ज्ञान था और ये लोग मिस्र सभ्यता से अपना व्यापारिक संबंध रखते थे। और आज जो हमारा प्रकरण था वो था सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के अंदर का हमने पढ़ा है, एक तो सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थल बहुत सारे, लेकिन जो प्रमुख स्थल 2 ही थे वो था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो सबसे पहले जो खोदा गया नगर वो था हमारा हड़प्पा नगर और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा इसका जो प्रमुख नगर था, महत्वपूर्ण नगर वो था मोहनजोदड़ो। और इसी की तरह से इसके जो नगर नियोजन की विशेषता पड़ी उसमें देखा मेन के लोगों को जो सड़कें बनी होती है वो समकोण पे करती है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो लोग थे आज की जैसे कॉलोनी काटने का ज्ञान इनको था और घर की जो नालियां थी वो सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी और नालियां ढकी हुई थी। विशाल नहाने के स्नानघर, अन्न रखने के कोठे, आंगन के अंदर बड़े बड़े कुएं का मिलना, खेल के मैदान का मिलना, इससे ध्यान था इन लोगों की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जीवन था आज के जीवन से मिलता जुलता ही था।
और इस प्रकार हमारा आज का जो प्रकरण था सिंधु घाटी सभ्यता का समापन है। उसमें आपको एक क्वेश्चन करके लाना है, वो सिंधु स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं की बात।